वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह और आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 7th का चैप्टर 3rd है। द चैप्टर नेम इज एनिमल फाइबर एंड फैब्रिक। एनिमल फाइबर एंड फैब्रिक की बात करें तो प्रीवियस यानी कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीज़ें जानी थी कि एनिमल द्वारा या नेचुरल या आर्टिफिशियल बोथ दो तरीके के आपके सोर्सेज होते हैं जिसके द्वारा आपको कपड़ा मिलता है, दैट मीन क्लॉथ मिलता है, दैट्स कॉल्ड फैब्रिक। ये बारे में जाना था। हमने देखा था कि फैब्रिक या आप कहें फाइबर, तो फाइबर सिर्फ आपके कपड़े बनाने में ही नहीं इस्तेमाल किया जाता है, फाइबर का इस्तेमाल और भी कई सारी चीज़ों में किया जाता है। हमने नेचुरल फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर का मतलब समझा था। बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नेचुरल फाइबर के ऊपर ही है, दैट मीन्स हम नेचुरल फाइबर के सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। नेचुरल फाइबर में हमने कौन कौन से सोर्सेज को जाना थे कि नेचुरल फाइबर के सोर्सेज दो होते हैं, एक होता है प्लांट एंड फर्दर इज एनिमल। प्लांट में हमने प्लांट पार्ट से कौन कौन से प्लांट के पार्ट से कौन कौन सा फाइबर ऑब्टेंड होता है ये चीज़ हम प्रीवियस क्लासेस में जान चुके थे। एनिमल द्वारा भी हमने जाना था कि कौन कौन से फाइबर कौन कौन से एनिमल्स द्वारा मिलते हैं। ओके, एंड देन आज की क्लास के अंदर हम ऑल ओवर किसके बारे में पढ़ेंगे, हम वुल के बारे में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हम वुल के बारे में जानेंगे कि वुल की हिस्ट्री क्या है, वुल का प्रोडक्शन क्या है, वुल कैसे ऑब्टेंड होता है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन इस टॉपिक्स को कवर करने के साथ साथ जानेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है जो टॉपिक है फर्स्ट पहला है वुल। तो आप सभी जानते हैं कि वुल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अगर वुल की बात करें, मैंने पहले भी आपको बताया कोई भी फाइबर है या कोई भी फैब्रिक है वो ना केवल सिर्फ क्लॉथिंग में वर्क करता है, सिर्फ कपड़े पहनने कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि बाकी भी रेदर देन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। तो वहीं हम वुल की बात करें तो वुल की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो इमेज आती है वो आता है स्वेटर। ठीक है, वुल का इस्तेमाल हम ठंड में करते हैं, दैट मीन्स विंटर सीजन में हम वुल का इस्तेमाल अधिक करते हैं। वुल से कई सारी चीज़ें बनाई जाती है और वुल हमें कहाँ से ऑब्टेंड होता है, वुल हमें शिप से मिलता है। शिप के अलावा भी रेदर देन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका ऊंट होते हैं, भेड़, दैट्स कॉल्ड शिप होता है, खरगोश होता है, बहुत सारे ऐसे और भी एनिमल्स होते हैं जिसके द्वारा हमें वुल का ऑब्टेंड होता है, वुल हमें मिलता है वहाँ से। ये हमने बात कर ली वुल की। नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का मतलब ही होता है इतिहास। हम वुल के इतिहास के बारे में जान रहे हैं। अब वुल का इतिहास का मतलब क्या है, दैट मीन्स आज के टाइम पे अगर आप स्वेटर देख रहे हैं या कोई भी वुल की बनी हुई चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि घर की सजावट में भी वुल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कई तरह से होता है। आपने देखा होगा जो आपके हाउस होल्ड थिंग्स होते हैं, अगर आप सजावट की बात करें तो वुल का इस्तेमाल कई तरह से होता है। तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आज के टाइम पे हम अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग तरीके से वुल का इस्तेमाल करते हैं, बट पुराने टाइम पर अगर आप सिविलाइजेशन की बात करें तो पुराने टाइम पे भी लोग वुल का इस्तेमाल कपड़ों के लिए यानी कि अपने बदन को ढकने के लिए किया करते थे। वो अलग बात है कि आज के टाइम पे अलग अलग मशीनें होती है शेयरिंग करने के लिए। शेयरिंग दैट मीन्स बालों को निकालना, किससे निकालना, भेड़ के बालों को निकालना, दैट्स कॉल्ड शेयरिंग। तो आजकल शेयरिंग करने की डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनें होती है। पुराने टाइम पे उनके बालों को जो कि वुल का काम करते थे, वुलन क्लॉथ बनाने का काम करता था, उनके बालों को हाथ से निकाला जाता था। और दूसरी तकनीक भी थी, कॉम्ब द्वारा भी निकाला जाता था। ओके, कॉम्ब और हाथों से बाय हैंड निकाला जाता था। और पहले के टाइम पे भी हम पहनने के लिए ही इसका इस्तेमाल करते थे, फर्दर बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अगर हम पुराने समय की बात करें, हिस्ट्री की बात करते हैं तो ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन की जहाँ बात हो रही है वहाँ सबसे पहले समझना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 1.3 मिलियन, ऑल ओवर द वर्ल्ड 1.3 मिलियन प्रोडक्शन किसका होता है, वुल का। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि वुल को भेजा जाता है अलग अलग कंट्रीज में, 1.3 मिलियंस भेजा जाता है। कहाँ कहाँ भेजा जाता है, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात मैंने यहाँ पर करी है, लेकिन सबसे अधिक जो विदेशी कंट्री होती है कौन कौन सी, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कुछ ऐसी इस प्रकार की कंट्री है जहाँ पे वुल का 60% मिनिमम 60% वुल जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन की बात कर दी। प्रोडक्शन में और भी चीज़ें आप ले सकते हो, से वुल जो बनता है, वुल आपके दो प्रकार से बनते हैं, दैट मीन्स एक फर का इस्तेमाल करके, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि जो जानवर है, जानवर के खाल से, जैसे लेदर आप बोलते हैं ना, जानवर की खाल से, वो भी एक गर्माहट का काम करता है।
जानवर की खाल हो गया, और दूसरा है जानवरों की बाल। दोनों प्रकार से वुल का प्रोडक्शन होता है। एक होता है हेयर एंड द सेकेंड वन इज फर। दोनों का रेशा, दोनों का फाइबर, दोनों की लेंथ डिफरेंट काइंड ऑफ होती है और दोनों के टेक्सचर भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वुल कई प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ फर, डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर का डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं, बट अगर ज्यादातर बात करें तो क्रीमी एंड देन व्हाइट कलर के आपको वुल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इनके अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग कलर भी होते हैं, जैसे ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के, या आप बोले ग्रे कलर के भी वुल मिलते हैं। दैट्स कॉल्ड नेचुरल कलर वुल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। अब इनके प्रोसेसिंग क्या होते हैं? सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि अगर एक शिप की जीवन काल की मैं बात करूं, टाइम ऑफ पीरियड जितने साल वो रहती है, जीवित रहती है, वो होता है 10 से 12 साल। एक शिप का जीवन काल, एक भेड़ का जीवन काल 10 से 12 साल का होता है। अब उससे निकालने का, यहाँ पे क्या बात करी जा रही है? प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग क्या होता है, किस प्रकार से वुल को भेड़ के शरीर से निकाला जाता है, क्या होता है? अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो आज के टाइम में शेयरिंग होता है। दैट मीन्स बालों को जैसे हम शेव करते हैं, दैट्स कॉल्ड शेयरिंग। उनके बालों को निकालना, भेड़ के बालों को निकालने को ही शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, अब शेयरिंग द्वारा उनकी कटिंग करी जाती है। जैसे हम बाल काटते हैं या जैसे बियर्ड निकाली जाती है, दाढ़ी निकाली जाती है, वैसे ही उनके बालों को उनके शरीर से अलग किया जाता है। बालों को निकालने के बाद उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है स्कोरिंग होती है। दैट्स कॉल्ड स्कोरिंग। इज लाइक दैट कि आप उसके अनवांटेड पार्टिकल्स या जो भी उसकी गंदगी है उसको क्लीन करते हैं पूरी तरीके से। और क्लीन करने के बाद, पुराने टाइम पे तो बाय हैंड क्लीन किया जाता था, बट आज के टाइम पे अलग अलग तरीके की मशीन है जिसके द्वारा क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उसको कमर्शियली प्रोडक्शन के लिए या किसी बड़ी फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, उसको अगेन क्लीन किया जाता है फर्दर, और फिर उसका प्रोडक्शन करके बनाया जाता है। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग के अंदर 5 क्वालिटी आती है। सबसे पहले उसको बल्क ऑफ वुल में से अलग किया जाता है। इट मीन्स अगर वो ज़्यादा है तो उसमें से उसको छांटा जाता है, गंदगी को साफ किया जाता है, उसको स्ट्रेट किया जाता है, लंबाई में लिया जाता है, देन पीस निकाले जाते हैं, फिर उसकी बैली बनाई जाती है, रोलर जिसको कहते हैं। आपको वुल कैसे मिलते हैं? रोलर में मिलते हैं ना, स्फेरिकल शेप में मिलते हैं, ऐसे गोल गोल। तो बैली बनाई जाती है। तो कुछ सेटन ऑफ चीज़ें करी जाती है। पहले कॉम्ब करेंगे, छटाई। अगर मैं वन बाय वन स्टेप आपको बताऊं, सबसे पहले हमने बाल को निकाला, दैट्स कॉल्ड शेयरिंग। स्कोरिंग किया, दैट्स उसको गंदगी को साफ किया, उसके अंदर जितनी गंदगी है कटाई छटाई करके साफ किया। कमर्शियली प्रोडक्शन के लिए भेजा गया, उसको लेंथी बनाया गया। ठीक है, उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया गया। देन उसके बाद उसके पीस को निकाला जाता है, उसकी लेंथ यूनिट देखी जाती है, पीस निकाला जाता है, एंड देन उसको बेली बनाया जाता है, गोल राउंड दिया जाता है। ठीक है, और पैकेजिंग, सेपरेटिंग करा जाता है, और देन पैकेजिंग करी जाती है। ये उसके प्रोसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी। अब क्वालिटी ऑफ वुल में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे मैंने फर्दर क्वालिटी दी है। आप अगर आप वुल की बात ना भी करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी हमें क्वालिटीज़ देखनी होती है। विदाउट क्वालिटी, देखिए कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको चीप मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। वो 2 दिन में ही चीज़ें टिकती नहीं है। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें तो हम सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं कि जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, ज़्यादा लंबे समय तक रहे। तो वुल के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ को देखा जाता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर फाइननेस, फाइबर की फाइननेस कितनी, यानी वो थिक या थिन कितना है। ठीक है, पतला या मोटा कितना है वो देखा जाता है। एंड दस लेंथ इज द वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, एंड देन स्केल स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। दैट मीन्स कई सारे थ्रेड जो है वो ट्विस्टेड करके बनाए जाते हैं, लेंथी वे में बनाए जाते हैं, मोटाई उसकी अलग होती है, तो उसका टेक्सचर देखा जाता है। देन कलर के बाद क्लीननेस, साफ कितना है। हम कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लॉथ। हम उसके जो वुल से हमें क्लॉथ रेडी करना है उस वुल की क्वालिटी की बात करें कि वुल की क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो क्लीननेस देखते हैं, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन द फ्रीडम फ्रॉम डैमेज। फ्रीडम फ्रॉम डैमेज का मतलब है कि वो डैमेज ना हो, फ्री हो डैमेज से, मतलब जल्दी डैमेज यानी कि खराब ना हो सके, फ्री फ्रॉम डैमेज रहे, खराब ना हो सके, वो देखते हैं। फिर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ वुल। प्रॉपर्टी ऑफ वुल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रॉपर्टी ऑफ वुल। प्रॉपर्टी वुल की क्या क्या होती है वुल की, तो वुल की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ हमें समझना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये हार्ड इन वेयरिंग होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज ऑब्जर्व द मॉइस्चर, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। दैट मीन्स आप एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, जैसे आपकी मम्मी मॉप करती है, पोछा लगाती है, तो आपका जो मॉप आता है वो अधिकतर ऊनी वस्त्र का होता है, ऊनी क्लॉथ का होता है, तो वो पानी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व ऑफ मॉइस्चर बोल सकते हो, ऑब्जर्व ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है। और नेक्स्ट हम बात करें तो ये रिंकल फ्री होता है, इसमें रिंकल नहीं लगते, ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो एल्कालिन्स होती है वो उसको रेसिस्ट करता है, एल्कनीज या एसिड वगैरह जो होती है उससे रेसिस्ट करता है। और अगर क्लोरीन बेस्ड ब्लीच होगी तो ये डैमेज होने की इसमें खतरा होता है। तो कुछ इस तरीके के आप बोल सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज होती है जो कि इसको कभी डैमेज कर सकती है। और ये इजी होल्डिंग होता है, लाइट इन वेट होता है, ध्यान रखना है, ऑब्जर्वर अच्छा होता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज इसकी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ वुल। तो यूज ऑफ वुल में आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि आप ऊनी वस्त्र का या ऊनी चीज़ों का डे टू डे लाइफ में और खासकर विंटर में सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं इसका इंडस्ट्री में साउंड पोल्यूशंस को रोकने के लिए, या आप बोल सकते हो नॉइज पोल्यूशंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ऑर्डर या स्मेल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इंडस्ट्रीज़ के अलावा आपके जो डे टू डे लाइफ में घरों में इसका सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है, हाउस होल्डिंग थिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो, स्वेटर्स में तो ऑलरेडी होता ही है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें वुल का इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियली वे में भी आप बोल सकते हैं या आप घरों में भी बोल सकते हैं। इसके साथ आपका वुल का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वुल का टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें हम सिल्क के टॉपिक की बात करेंगे कि सिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेसिंग क्या होता है और सिल्क का यूज़ कहाँ होता है। आई होप इट्स क्लियर। हैव ए गुड डे। इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।